दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीसीएस के बारे में। तो टीसीएस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% की तेजी टीसीएस इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है एंड 3,380 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि टीसीएस इस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा साइलेंटली हमें काम चल रहा है। अभी कौन सा दोस्तों काम चल रहा है? कंपनी लगातार गिर रहा है, आप सभी को बताएं स्टॉक मार्केट के अंदर भी गिरावट नजर आई है, लेकिन साइलेंटली कुछ बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा, बड़े प्लेयर्स के द्वारा हमें माल बाइंग किया जा रहा है जो कि रिटेलर्स को बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। उसी के ऊपर हम लोग कवर अप करने वाले हैं। थोड़ा बहुत जो अपडेट्स है उस अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें टीसीएस क्या है। एक आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है इंडिया के अंदर। साथ में इस कंपनी के द्वारा भी एआई के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें किया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, आप सभी को पता होगा, हर एक आईटी सेक्टर की कंपनी है ना, या फिर दूसरे जो सेक्टर है वो एआई के ऊपर बढ़ रहे हैं या फिर एआई को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, जो काम हम लोग 1 घंटे में करने वाले हैं ना, वो काम आधे घंटे में होने वाला है विथ हायर एक्यूरेसी, जिसकी वजह से क्या होगा, बिजनेसेस बहुत ही अच्छा खासा आगे ग्रो हो पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट हमें एडवांस काम आने वाले फ्यूचर में होने वाला है। इसी की वजह से जो कंपनी एआई के अंदर काम करेगा, एआई की सर्विसेज कंपनीज को परफॉर्म करके देगा, उन कंपनीज के ही अंदर कम समय के अंदर ग्रोथ आपको नजर आएगा। आईटी सेक्टर के अंदर एआई, वैसे ऑटो सेक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इसके हिसाब से ईवी एंड एआई आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। टीसीएस के अंदर आज के दिन अगर आप डिलीवरीज की अगर बात की जाए ना, तो 72 लाख के आसपास, ऑलमोस्ट हमें 7 लाख के आसपास क्वांटिटी ट्रेडेड नजर आया। उसमें से 3.5 लाख के आसपास क्वांटिटी डिलीवरी नजर आया, जिसके हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 47% की डिलीवरीज नजर आ चुकी है। हर एक दिन टीसीएस के अंदर बहुत अच्छे कैसे डिसेंट तरीके से डिलीवरीज नजर आ रही है। मैं जब दोस्तों कंपनी गिरेगा ना, जब हमें मार्केट के अंदर गिरावट होगा, जब अच्छे कंपनीज गिरेगा ना, तब मैं आपके साथ इनका डिलीवरी बेस्ड पैटर्न शेयर करूंगा। क्योंकि गिरावट के अंदर दोस्तों होता क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल आज के दिन ऐसा पकड़ लीजिएगा कि डिलीवरी कि जो बहुत ज़्यादा कंपनी गिरावट नज़र आया, यानी कि टीसीएस कंपनी के अंदर गिरावट नज़र आया, जो कि कंपनी के अंदर कोई नेगेटिव अपडेट्स भी नहीं था, मार्केट गिरा इस वजह से गिरा। लेकिन जब भी गिरावट नज़र आएगा ना, उस गिरावट के अंदर अगर आप डिलीवरी बेस्ड पैटर्न देखोगे ना, तो जो यह 47% की जो डिलीवरीज आपको शो हो रहा है, वो 60 to 65% की डिलीवरीज आपको शो नज़र आएगा। तो जिसके हिसाब से जब भी मार्केट गिरता है, अच्छे कंपनीज गिरता है, जब भी अच्छे कंपनीज गिरता है ना, बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री होता है। अभी आपको क्या लगता है, इसके अंदर के रिटेलर्स ने बाइंग किया ही नहीं? बहुत ही 0.00001% भी हमें रिटेलर्स नजर नहीं आएंगे। इनके अंदर एफआईज हो सकते, डीआईज हो सकते, म्यूचुअल फंड्स हो सकते। चलिए म्यूचुअल फंड्स के ऊपर दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा क्या साइलेंट हमें काम चल रहा है। तो यहाँ अगर आप देखोगे, मैं आपके साथ सितंबर 2023 का अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि टीसीएस है, जो कि 113 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है, 90 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग। जहाँ अगर आप मैक्सिमम के अंदर दोस्तों देखोगे, लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी नजर आई है। वही अगर आप म्यूचुअल फंड शेयर होल्डिंग एंड चेंजेस अगर आप देखोगे, तो ऑलमोस्ट हमें पहले माल दोस्तों लगातार बेच रहे थे, कोई बहुत बड़ा माल बेचा नहीं गया था। अगर आप माल बेचने की कोशिश अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2 लाख 2.5 लाख माल बेचा जा रहा था, लेकिन खरीदारी अगर आप देखोगे तो 18 लाख के आसपास। तो कहीं ना कहीं बहुत ही छोटा माल बेचा जा रहा था। लेकिन एक तो मई 2023 के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हेवीली खरीदारी नजर आया था, एंड करंटली सितंबर महीने के अंदर ऑलमोस्ट हमें 12 से 13 लाख के आसपास हमें खरीदारी नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जब भी म्यूचुअल फंड्स खरीदारी करेंगे, बहुत ही अच्छे खासा पॉजिटिव इंपैक्ट आपको टीसीएस कंपनी के अंदर नजर आएगा, मैक्सिमम कंपनीज के अंदर नजर आ जाएगा। हिंट में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, म्यूचुअल फंड ने कितना खरीदारी किया है। देखिएगा, क्वांट का एक फंड है 4,900 करोड़ की खरीदारी, कैनरा का एक फंड है 18,000 करोड़ की खरीदारी, डीएसपी का एक फंड है 9,000 करोड़ की खरीदारी, एसबीआई का एक फंड है 21,000 करोड़ की खरीदारी, आईसीआईसीआई का एक फंड है 11,000 करोड़ की खरीदारी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, बहुत बड़ा बड़ा माल हमें खरीदारी किया है। परसेंटेज अगर आप देखोगे, 15% की खरीदारी हमें आईसीआईसीआई का एक प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ग्रोथ रीजन ने 15% के आसपास खरीदारी किया है, जिसका अमाउंट 11,000 करोड़ के आसपास नजर आ रहा है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब इतना ही है, जो गिरावट आपको जो नजर
आई है ना, वो सिर्फ मार्केट की वजह से है, थोड़ा बहुत आईटी सेक्टर के अंदर प्रेशर बना हुआ था, इस वजह से है। नहीं तो कंपनी ने जो अपना क्वार्टर टू को रिजल्ट पेश किया था, नहीं के बराबर कंपनी ने रिजल्ट पेश किया था। कोई ज़्यादा गिरावट नहीं, कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं, डिसेंट तरीके से पेश किया था। लेकिन जो गिरावट हमें नजर आया था, थोड़ा बहुत मार्कअप, आपको पता है कि रिजल्ट्स के समय अगर बुरा रिजल्ट्स कोई भी अच्छे खासे वेटेज वाली मार्केट के अंदर कंपनी परफॉर्म करती है ना, तो थोड़ा बहुत तो नेगेटिव इंपैक्ट हमें नजर आता है। कहीं ना कहीं उसी इंपैक्ट की वजह से अच्छी कंपनीज के अंदर भी गिरावट नजर आया। अभी देखिएगा इस लेवल्स के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है, ये कंपनी का एक सपोर्ट लेवल बन सकता है। अगर कंपनी यही होल्ड करके बाद में दोस्तों निकलता है ना, तो सबसे पहले 3,560 रुपए का टारगेट, और उसके बाद ऑलमोस्ट हमें 3,800 रुपए तक का टारगेट हमें टीसीएस कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। तो बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। हर एक दिन कंपनी के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी रिगार्डिंग बड़े बड़े ऑर्डर्स हमें दे रहे हैं। करंटली अगर आप देखोगे और एक रिन्यूएबल एनर्जी रिगार्डिंग बहुत बड़ा ऑर्डर हमें दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आपको क्वार्टर टू रिजल्ट्स के अंदर नजर आ सकता है। आज के दिन का टाटा पावर का परफॉर्मेंस देखोगे 0.36% की नई के बराबर परफॉर्म किया, लेकिन पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग दे चुका है, जिसके अंदर 239 रुपीज के आसपास हमें टाटा पावर की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी क्वार्टर टू रिजल्ट्स के अंदर कौन से पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा हमारा ध्यान होना चाहिए, ज्यादा हमारा फोकस होना चाहिए। सबसे पहले हमारा फोकस जो होना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, सेकंड जो फोकस होना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, थर्ड जो फोकस होना चाहिए सोलर के अंदर, एंड फोर्थ जो फोकस होना चाहिए पावर सेगमेंट के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि कंपनी को क्वार्टर टू रिजल्ट्स आने से पहले बहुत बड़ा ऑर्डर हमें रिन्यूएबल एनर्जी का अंदर लगातार मिल रहा था। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी अलग अलग स्टेट्स के गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर मिलते हैं, सोलर रिगार्डिंग भी कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं। कंपनी तो पावर सेक्टर से बिलोंग कर ही रही है। लेकिन जो पिछले एक महीने में मार्केट बहुत ज्यादा आपको वॉलेटिल नजर आया था, इसी की वजह से टाटा पावर के अंदर 10% की गिरावट नजर आ चुकी थी। लेकिन आप ऐसा मत मानना कि फिर से गिरावट हमें नजर आने वाली है दोस्तों, क्योंकि कंपनी का आपको पता होगा कि क्वार्टर टू का जो रिजल्ट हमें टाटा पावर का आने वाला है, वो 8 नवंबर को आने वाला है, 8 नवंबर को आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे कंपनी का क्वार्टर टू का रिजल्ट नजर आएगा 100% हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो ब्रोकरेज फर्म का मानना है, एनालिस्ट का जो मानना है कि कंपनी का जो क्वार्टर टू का रिजल्ट आने वाला है ना दोस्तों, वो बहुत ही अच्छे खासा आने का हमें एक चांस नजर आ सकता है। साथ में अगर आप डिलीवरी बेस पैटर्न देखोगे, तो 39% की डिलीवरीज हमें टाटा पावर के अंदर आज के दिन नजर आ चुकी है। साथ में अगर आप हर एक दिन का डिलीवरी बेस पैटर्न देखोगे, तो आज के दिन 40% की, फिर 40%, 40%, 40%, लगातार वॉल्यूम्स के बेस अगर आप डेटा देखोगे, तो वहां भी 40% की डिलीवरीज एवरेजली नजर आ रही है। तो चलिए सबसे पहले अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग कवर अप कर लेते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे कंपनी को बहुत ही अच्छे खासा सोलर का प्रोजेक्ट मिला हुआ है, आप देख सकते हो। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि टाटा पावर की एक सब्सिडरी कंपनी है। तो बिल 43.75 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट फॉर बजाज ग्रुप मुकुंद लिमिटेड, यानी कि बेसिकली एक बजाज ग्रुप को ये प्रोजेक्ट डेवलप करके देने वाला है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि टाटा पावर की एक सब्सिडरी कंपनी है, जो कि 43.75 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट डेवलप करके देने वाला है बजाज ग्रुप को। तो कहीं ना कहीं इस जब भी प्रोजेक्ट का दोस्तों जब एग्जीक्यूशन होगा, कंप्लीट हमें प्रोजेक्ट होने वाला है, तभी सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें टाटा पावर कंपनी को ही नजर आने वाला है। इतना पॉइंट नोट करना। ऐसी बात नहीं, न्यूज बेस आपको थोड़ा बहुत करंटली रिएक्शन नजर आ सकता है, लेकिन बिजनेस पैरामीटर्स के अंदर जब ग्रोथ आपको नजर आएगा ना, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ही बिजनेस पैरामीटर्स के अंदर ग्रोथ नजर आ जाए। वैसे तो जो ऑर्डर हमें टाटा पावर को दिया गया था, जो टाटा पावर को मिला हुआ था, उसका प्रोजेक्ट का कोई टोटल वैल्यूएशन नहीं दिया। जब भी निकल के आएगा 100% हम लोग बात करेंगे। अभी अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट हमें लगातार खरीदारी नजर आई है एफआईज एंड डीएस के द्वारा। आप देख सकते हो 9.45% से बढ़ के 10%, डीएस 14.16% की बढ़ के 15.68%, लगातार एफआईज डीएस की खरीदारी है। पब्लिक देखोगे 29% से घट के 27%। तो कहीं ना कहीं पब्लिक के द्वारा लगातार माल बेचा जा रहा है, एंड एफआईएस डीआईएस म्यूचुअल फंड्स लगातार माल बाइंग कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी खासी बात। अभी हम बात करने वाले हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। ये कंपनी का एक ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया था, यही ट्रेड लाइन के आसपास हमें टाटा पावर लगातार दोस्तों सपोर्ट ले रहा था। लेकिन यह हुआ कि मार्केट बहुत ज्यादा बियरिश था, इसी की वजह से गिरावट नजर आया, इसी की वजह से टाटा पावर ने ये ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन दिया। एंड मैंने पहले आपके साथ शेयर किया 230 रुपए के आसपास सपोर्ट लेवल है, लेकिन 235 रुपये से ही कंपनी आगे हमें फिर से तेजी नजर आ रही है।
तो क्या निवेश करने का सही मौका है? 100% बहुत ही अच्छे खासे दोस्तों निवेश करने का मौका है, क्योंकि इससे कंपनी उसके बाद हमें अच्छी खासी तेजी आपको नजर आ सकती है। एक बार फिर से ₹250 के आसपास कंपनी अपना रेजिस्टेंस वाला लेवल फेस कर सकता है। ये लेवल को अगर कंपनी ब्रेकआउट करता है ना, तो सबसे पहले ₹300 का, उसके बाद ₹360 का टारगेट नजर आ जाएगा। तो जरूर स्टडी आप कर सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं कांताबिल रिटेल लिमिटेड के बारे में, जो कि ₹1130 के आसपास ट्रेड कर रही है एंड 1020% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। यही वो कंपनी जिस कंपनी ने 1:5 का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, तो एक के बदले आपको 5 शेयर इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना।